ये कहानी उनके लिए है जो खुद को दूसरों से कम समझते हैं और खुद की तुलना दूसरे लोगों से करते रहते हैं। अगर आप में भी खुद को दूसरों से कम समझने की आदत है तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक नौजवान लड़का अपना मुंह लटकाए हुए बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं हर वक्त खुद की तुलना दूसरे लोगों से करता रहता हूँ और फिर ऐसी स्थिति में मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और मेरी नज़र में खुद की ही कीमत कम हो जाती है। उस लड़के की बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरा दिन वह काम करता, मेहनत करता और दिन के अंत में उसे जो पैसा मिलता वह ले जाकर अपने परिवार के साथ समय बिताता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके वापस घर जा रहा था तो रास्ते में चलते हुए उसे एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं। कितने मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी शक्तियाँ मिल जाए कि जो भी मैं चाहूँ वह सब सच हो जाए। वह अपने घर पर गया और खाना खाया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था। फिर यही सोचते सोचते वह सो गया। नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। उस आदमी के यह सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो वह बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई क्योंकि उसे अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है। उसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो हाथ हिला रहा था और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब उसके नाम पर नारे लगा रहे थे। सब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उस आदमी को यह एहसास हुआ कि वह कितना छोटा है इस पॉलिटिशियन के सामने। फिर उसको यह ख्याल आया कि काश मैं भी एक पॉलिटिशियन होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती जितनी कि इसके पास है। बस उसके इतना सोचते ही वह पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसे देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन भी इतना ताकतवर नहीं है। यह जो सूरज है वो सबसे ताकतवर है और उसके मन में आया कि काश मैं सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। उसके इतना सोचने के बाद वह सूरज बन गया और वह खुशी से पागल हो गया क्योंकि अब वह पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने उस सूरज की रोशनी को रोक लिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कोई है जो सूरज की रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में फिर ख्याल आया कि काश मैं यह बादल बन जाऊं। ऐसा सोचते ही वह बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको लगा कि वो आसमान में उड़ रहा है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। कुछ देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा कर ले गया। फिर उसे यह समझ में आया कि यह जो बादल है वह सूरज की रोशनी को तो रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं यह हवा बन जाऊं। ऐसा सोचते ही वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसके अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगा। वह चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बनकर या तूफान बनकर जिसको भी चाहे उड़ाकर ले जाता।
उसे यह विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में वही सबसे शक्तिशाली है। तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पहाड़ को वह नहीं हिला पाया। फिर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में पवन से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो यह पहाड़ है। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं यह पहाड़ होता। ऐसा सोचते ही वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ समय बाद एक आदमी आकर पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ को दर्द होने लगा। वह दर्द से चीखने लगा। उसके मन में आया कि काश मैं वह पहाड़ तोड़ने वाला इंसान बन जाऊं। लेकिन इस बार उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। वह रोने लगा, चीखने लगा, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया जो वो चाहता था। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसके सामने ही एक शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसे समझ में आ गया कि वही तो पहाड़ तोड़ने वाला इंसान है। उसे समझ में आ गया कि सूरज, पवन, पहाड़ या पॉलिटिशियन से बढ़कर तो मैं हूँ। मैं खामोखा ही खुद को कम समझ रहा था। यह कहानी उस लड़के को सुनाने के बाद बुद्ध ने उससे कहा कि अगर तुम खुद को दूसरों से कम आंकने की बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले खुद की कीमत को समझो। अगर तुम अपनी ही नज़र में खुद की कीमत को कम समझते हो तो फिर ऐसी स्थिति में तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और उसका तुम्हारे मन पर, तुम्हारे काम पर और तुम्हारे शरीर पर गहरा असर होगा। बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती है जो ज़्यादातर सफलता और असफलता के बीच की होती है और अक्सर असफलता मिलने पर इंसान दूसरे लोगों के मुकाबले खुद को कम आंकने लगता है। वो इस बात को भूल जाता है कि जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया है उसकी वैल्यू भला कैसे कम हो सकती है। आपको इंसान के रूप में जन्म देने के पीछे ब्रह्मांड की अपनी योजनाएं हैं। इसीलिए कभी भी ऐसी मूर्खता न कर बैठना कि खुद को बैंक बैलेंस से या दूसरों से आंकने लगो। तुम ब्रह्मांड की उतनी ही बेशकीमती संतान हो जितनी कोई और। अपने मूल्य को पद, पैसा, प्रतिष्ठा या दूसरों से मत आंको। अपनी शक्तियों को पहचानो जो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी है। ऐसा कहकर बुद्ध ने अपनी बात पूरी की।